हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न दी गई आकृति में निम्न सदिशों को पहचानिए। सहआदिम सदिश, समान सदिश, संरेख परंतु असमान सदिश। हमें यहाँ से एक आकृति दी गई, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा का अर्थ हुआ, मुख्य अवधारणा में यहाँ से हम लेके चलेंगे। जैसे हमारे पास प्रथम हमें कहा गया सहआदिम सदिश, तो सहआदिम सदिश यदि हम यहाँ से चर्चा करें, सहआदिम सदिश ऐसे सदिश जिनका उद्गम समान बिंदु से हो, जिनका उद्गम समान बिंदु से हो, उद्गम समान बिंदु से हो। अर्थात यदि अब हम यहाँ से इसमें देखेंगे तो यहाँ से इनमें हमारे पास कौन कौन से सदिश है जिनका उद्गम समान बिंदु से हो रहा है। यहाँ से हमारे पास ए सदिश और डी सदिश आ रहे हैं जिनका उद्गम एक ही बिंदु से हो रहा है, तो यहाँ से इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे पास ए व डी सदिश, ये है आ गया। ठीक इसी प्रकार दूसरा हमें बिंदु कहा गया समान सदिश। समान सदिश हमारे पास ऐसे सदिश होंगे जिनका हमारे पास यहाँ से परिमाण व दिशा समान हो, परिमाण व दिशा समान हो। तो यदि परिमाण व दिशा की हम चर्चा करें, हमारे पास कौन से सदिशों के परिमाण व दिशा समान है। यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास बी व डी सदिश, दोनों सदिशों की दिशा भी समान है और दोनों का हमारे पास यहाँ से परिमाण भी समान ही समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों समान दूरियां कवर कर रहे हैं यहाँ से हमारे पास। तो कौन से बी व डी सदिश, ये है हमारे पास। यहाँ से कौन से सदिश हो गए, समान सदिश। इसके बाद हमें यहाँ से कौन से सदिश कहा गया, इसमें कहा गया संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान। तो ऐसे सदिश हमारे संरेख परंतु असमान, ऐसे सदिश जिनका हमारे पास यहाँ से, ऐसे सदिश हमारे पास संरेख सदिश कहलाएंगे जिनके मध्य या तो कोण हमारे पास 0 डिग्री हो या हमारे पास कोण 180 डिग्री, अर्थात एक सदिश इस दिशा में जा रहा है, दूसरा सदिश इस दिशा में जाना चाहिए, अर्थात इनके मध्य का कोण 180 डिग्री हो जाए, या फिर दोनों एक ही दिशा में चल रहे संरेख सदिश हो जाएंगे। साथ ही असमान, यदि हमारे पास उनका हम परिमाण दिशा हम समान नहीं लेंगे तो असमान हो गए ना। यहाँ से हमारे पास संरेख होनी चाहिए परंतु असमान होनी चाहिए। अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो हो सकता है वो समान भी आ जाए परंतु असमान कहा गया, अर्थात हमें 180 डिग्री पर ही चर्चा करनी है। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देखें, हम यहाँ से यदि हम देखें ए व सी सदिश, इनकी हमारे पास दिशाएं अलग अलग दिशा, उल्टी दिशाओं में जा रहे हैं, तो यहाँ से इसमें हमारे पास सदिश आएगा ए व सी सदिश। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।